केसेस के माध्यम से ये पता चल रहा है, इससे पहले से भी हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा दिवड़ी, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, मेरा गांव के हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा, हम वही तमाड़ के निवासी हैं। उन्हीं के देन है कि आज क्षेत्रीय भाषा में एग्जाम हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, और ये बाहर की भाषाओं को शामिल कर रहे हैं, जिसका विरोध हम लोगों ने किया। क्योंकि गाँव भर के बच्चे बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस में नंबर लाते हैं, लेकिन एक माध्यम है कि क्षेत्रीय भाषा में हम लोग गांव घर के बारे जो रीति रिवाज है, इसको पढ़ करके भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन हमारी संस्कृति, हमारा रीति रिवाज, हमारा पर्व त्योहार से संबंधित क्वेश्चन रहता है कि नहीं? जब भी आप लोग प्रतियोगिता परीक्षा में जब क्षेत्रीय भाषा में दीजिएगा तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपना समाज, अपना इतिहास को जानिएगा, अपना रीति रिवाज को जानिएगा, तो आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। यही ना है? तो बाहर की भाषाओं का इसलिए विरोध किए। हमारा पार्टी, हम सभी, हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, हमारे युवा मोर्चा के, हमारे हर वर्ग, हमारा पार्टी के सब नेता, नेतृत्व करने वाले सब युवा में है, लेकिन हमारा पार्टी नवजात है, शिशु है। इस बात को मानते हैं ना? हमारा पार्टी अभी बच्चा है, भले हम लोग जवान हैं, हम लोग युवा हैं, लेकिन बच्चा पे प्रहार, सत्ता में रहने वालों से सवाल किया जाता है। सत्ता में रहने वालों का सवाल पूछते हैं कि आपने गलत क्यों किए, आपने ऐसा किए, सत्ता का दुरुपयोग किए। हमारा पार्टी का तो सृजन हुआ है, फिलहाल हमारा पार्टी का छाप आया है, फिलहाल हम लोग को पार्टी का रजिस्ट्रेशन होकर नाम आया है, और सवाल सबसे ज्यादा हम लोगों पे होता है। आए दिन देखिएगा तो बताइए, आराम से चलने वालों को मुश्किल होता है, लेकिन कांटे के साथ हमेशा कठिनाई का सामना करने वाला का मंजिल आसान होता है। इस बात को हम उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमें जेब केसेस और जेल के उनको सवाल करते हैं। उन लोगों को मालूम नहीं है जो कांटों का, जो पत्थर का, जो मुश्किलों का सामना करता है, उनका मंजिल पाना आसान होता है। ये आरक्षित सीट है SC, ST, SC। यहाँ पे ST, SC विधायक और सांसद क्यों बनाए जाते हैं? ST, SC जो क्षेत्र है, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के विकास के बारे में सोचे। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी भी ST हैं, यहाँ के लोगों के बारे में सोचे, लेकिन कितना सोचते हैं? अगर सोचते तो रोड के किनारे इतने बाउंड्री लग करके जमीन की बिक्री नहीं हुए रहती, होती क्या? सारे जमीन ST, SC, OBC की है, तो जो बाहर से जो आए हुए हैं, राजस्थान से आए हैं, गुजरात से आए हैं, वो लोग कैसे खरीद पाते? इसलिए हमारे जो भी, जिनको भी हम लोगों ने विधायक और सांसद बना देते हैं, उन लोगों ने जमीन का खरीदी बिक्री करने का सोचते हैं कि हमें लाइसेंस मिल गया है। उनको लगता है अगर हम विधायक और सांसद